सत्तू का बहुत ही टेस्टी लड्डू, जिसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। और ये लड्डू खा करके ना आपको पूरे दिन भूख भी नहीं लगेगी। ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और इस लड्डू को आप बच्चों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। इस लड्डू को बनाने में मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, गुड़ का इस्तेमाल मैंने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी लड्डू बनाना। इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पर हमने बेसन का सत्तू लिया है। तो ये सत्तू 500 ग्राम है और इसका आज हम लड्डू बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे बादाम है, काजू है। ये सब हमने एक एक कटोरी भर करके ले लिया। आपके पास जितना उस हिसाब से लीजिएगा। पोस्ता दाना है, एक कटोरी हमने कद्दू का बीज लिया है। ये खरबूजे का बीज है आधी कटोरी। और यहाँ पे ये अलसी है, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अखरोट है। और यहाँ पर 15 से 20 दाने हमने पिस्ता के लिए हुए हैं, छील करके हमने ले लिया है। और 1 चम्मच जो है खाने वाला ये सौंफ है, उससे हमने पीस लिया है। 5 से 6 इलायची को छील करके हमने यहाँ पीस लिया है। अब इसे हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना होगा, बस ये हल्का सा क्रिस्प हो जाए इतना ही हमें रोस्ट करना होगा। तो सारे हम बीज को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने पंकिन सीड डाल दिया है, खरबूजे का बीज है, फ्लैक्स सीड है, अखरोट है और सारे ड्राई फ्रूट को डाल देते हैं, पोस्ता दाना है। सबको डाल करके हमें भून लेना होगा। मीडियम फ्लेम पर हमें क्रिस्प करना होगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना होगा इसे कि इसका कलर चेंज कर दें। कलर हमें नहीं चेंज करना होगा और बस इसी तरह से क्रिस्प हो जाए, जिससे कि इसे पीसने में हमें आराम हो जाए। और भुना रहेगा तो ये लड्डू जो है ख़राब नहीं होगा। और ये जो है सत्तू का लड्डू हेल्दी लड्डू होता है और एक बार अगर आप इसे खा लेंगी तो बार बार इसे खाने का आपकी इच्छा करेगी, क्योंकि इसमें सारे पौष्टिक चीज़ पड़े हुए हैं। तो ये लड्डू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी होता है। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इसे लड्डू को देखने के लिए पूरा वीडियो आप वॉच करिए। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे हमें 5 से 6 मिनट ही बस भुनना होगा, बस हमें क्रिस्प करना होगा। तो उसे हमने एक साइड में रख दिया। एक कढ़ाई में हमने देसी घी 1 कप हमने भर के देसी घी इसमें डाल दिया है। तो इसे हम इस तरह से चलाएंगे, चला करके खूब अच्छा सा हमें भुनना होगा। देसी घी जो है इसमें खूब अच्छा सा लगता है। तो जितना बेसन रहेगा उतनी ही आपको घी डालनी होगी, तभी लड्डू जो है बहुत बढ़िया बनेगा। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है। पहले हमने थोड़ा डाला, फिर दोबारा हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से हमें मीडियम फ्लेम पे इसे भुनना होगा। और सत्तू को भुनने में ना घी बहुत ज़्यादा लगता है, तो घी को अच्छी तरीके से आप डालिएगा। और हमने आधी कटोरी घी और डाल दी है, मगर वो शायद स्किप हो गया, हम दिखा नहीं पाए हैं। तो इस तरह से हमने भून लिया। इसके बाद से यहाँ पर हमने मखाना और बादाम, ये जो है इसको भी हमने पिसा हुआ है, इसे हमने डाल दिया टेस्टी बनाने के लिए। 1 चम्मच जो है ये सौंफ का पाउडर है, वो हमने डाला है। 5 से 6 इलायची के छिलके को उतार कर हमने ये बारीक कर लिया था, उसको भी डाल दिए हैं। तो इसी तरह से हमें भूनते रहना होगा। तो मीडियम फ्लेम पे भुनिएगा, जिससे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देखिए ऐसे ही हमें भुनना होगा। और इसके बाद से इसका कलर अच्छा सा आ गया है। यहाँ पर 1 कप हमने मतलब 300 ग्राम जो है गुड़ लिया है। तो ये लड्डू हम शक्कर में नहीं बना रहे हैं और गुड़ में बना रहे हैं। तो गुड़ में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो गुड़ को हमने तोड़ करके बारीक कर दिया था और गुड़ को इसमें डाल दिए हैं। चलाते जाएंगे और गुड़ जो है इसमें धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमें भुनना होगा। जितना हम बढ़िया भुनेंगे उतने ही ये लड्डू बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और ये लड्डू आप इस तरह भुन के बनाएंगी तो इसे आप 1 महीना आराम से स्टोर करके रखिए और रोज़ खाइए। रोज़ 1 लड्डू खाइए और जो अपने स्वास्थ्य को सही रखिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है ये वाला लड्डू सत्तू का, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खूब पड़े हैं। तो जो हमने ड्राई फ्रूट को भुना हुआ था उसको हमने पीस लिया है। तो पीसने में हमें बारीक नहीं पीसना होगा। तो देखिए हमने सारे इसे जो है ना थोड़ा दरदरा ही पीसा है। दरदरा पीसने से ये होगा ना कि जब आप लड्डू खाएंगे तो आपके मुंह में
इसके जो है बाइट आएंगे, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से दरदरा ही आप पीसिएगा। और अब देखिए सारे इसको हमने ड्राई फ्रूट को इसमें मिक्स कर दिया है। खूब अच्छा सा हाथ से रगड़ रगड़ कर हमें मिलाना होगा, जिससे अच्छे से मिल जाए। और इधर देखिए हमारा लड्डू जो है कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए आराम से लड्डू बंध जा रहा है, क्योंकि घी इसमें जब अच्छी तरीके से हम डालेंगे तभी लड्डू बढ़िया बनेगा। अगर आपको घी कम लगता है तो आप इसमें घी और डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप लिया है, उसके बाद से हमने कटोरी से आधी कटोरी और घी डाला था, तब इतना बढ़िया भुना है। और धीरे धीरे देखिए हमारे सारे लड्डू इसी तरह बन के तैयार हो गए हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद आता है तो आप सत्तू का लड्डू ज़रूर बनाइए और खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो आप इस लड्डू को बनाइए और रोज़ 1 लड्डू खाइए। आपके शरीर में B12 की कमी कभी भी नहीं होगी। आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करिएगा। यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।